हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म के जिसका नाम है बिफोर यूपीएससी और मैं हूं आपका दोस्त रत्नेश कुमार गिरी। आज के इस सेंसेशन टॉपिक में हम लोग बात करेंगे एक एक्सो प्लैनेट एक्सो स्पेस से जुड़े हुए टॉपिक की, और जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि मानव अपने खोजी विचारधाराओं और अपने असंख्य प्रयासों के द्वारा कुछ नए चीज़ों के भी और कुछ नए रहस्यों के भी खोज कर डालता है। हम कई बार सफल होते हैं, कई बार असफल होते हैं, लेकिन मानव की सबसे बड़ी खूबी क्या है दोस्तों, कि हम लगातार प्रयासरत होते हैं, जिसके कारण कभी न कभी हमें सफलता ज़रूर मिलती है। और सेम इसी तरह की जो जज़्बा है हमें हर लेवल पे दिखानी चाहिए, चाहे वो हमारा जॉब हो, करियर हो, हमारे फेल्योर हो, हर जगह पर सेम जज़्बा हम लोग को दिखाने की आवश्यकता है। चलिए इस टॉपिक को डिस्कस करते हैं। तो हम लोग बात करेंगे हबल टेलीस्कोप की। अब हबल टेलीस्कोप के बारे में आपको वैसे ही तो पता होगा दोस्तों, कि ये हमारी हबल टेलीस्कोप है जो हमारी पृथ्वी की लोअर अर्थ ऑर्बिट में यानी लियो ऑर्बिट में आपका भ्रमण कर रहा है और पृथ्वी को ऑर्बिटिंग कर रहा है। ये आपको देखने को मिल जाएगी पृथ्वी से लगभग 300 से 400 किलोमीटर की हाइट पे, जहाँ से ये जो है दुनिया की और इस ब्रह्मांड के असंख्य घटनाओं का जो है वो थ्रू द रेडिएशन थ्रू द यूवी रेज वो कैप्चर करता है, और उसको फिर वो रेडियो सिग्नल्स के माध्यम से हमारे पृथ्वी पर ट्रांसमिट करता है, जिसे हम एक इमेजनरी या कह सकते हो कि उसको हम लोग फिर आपका विजुअल रूप में कन्वर्ट करके उसको एक इमेज फॉर्म में डिपिक्ट करते हैं, और इस तरह से एक पूरा प्रोसेस चलता है। ये हमारे मानव इतिहास की जो सबसे अद्भुत जो कह सकते हो उपकरणों में से एक है, जिसने 1990 से लगातार हमें असंख्य ऐसे इमेजेस प्रदान किए हैं, जिसने मानव सभ्यता को और मानव के खोजी विचारधाराओं को एक बहुत ही ज़्यादा बल देने का काम किया है। और अभी आपको पता होगा कि हबल टेलीस्कोप के जो सक्सेसर के रूप में या इसके उत्तराधिकारी के रूप में हम लोगों ने हाल ही में 25 दिसंबर 2021 को एक नए टेलीस्कोप को, नए आपके स्पेस ऑब्जर्वेटरी को हमने लॉन्च किया है, जिसको हम लोग बोलते हैं जेम्स वेब टेलीस्कोप। जो इसका उत्तराधिकारी होगा, जो लगभग यहाँ से आपकी पृथ्वी से 1.5 लाख या माइल्स की दूरी पे होगा। और इसके बारे में अगर कुछ आपके डिटेल नॉलेज चाहिए तो हमारे जेम्स वेब वाले का लिंक मैं दे दूंगा, वहाँ पर इन दोनों के बीच कंपेयर, जेम्स वेब की विशेषताएं और अभी तक मानव इतिहास में जो इस तरह के डेवलपमेंट है उसकी पूरी जर्नी दिखाई गई है। फिलहाल इस टॉपिक में हम लोग हबल की बात करेंगे। तो हबल के अगर आप संरचना को देखिए दोस्तों, तो यहाँ पर उसकी संरचना दिखाई गई है, जिसमें आपको एक एक सिलेंड्रिकल टाइप का इसकी जो है शेप दिखाई जाएगी, जिसमें दिखाई देती है, जिसमें जो आपको देखोगे तो दो आपके सोलर पैनल लगे हुए हैं, जो इसको एनर्जी देने का काम करता है, और ये एनर्जी ये स्टोर करके इन द नाइट टाइम भी ये आपका वर्क करता है। फिर ये ऊपर नीचे दो आप ये देख रहे हो, ये हमारे ट्रांसमिटिंग रेडियो सिग्नल्स को ट्रांसमिट करने के लिए यहाँ पर इसको एज ए एंटीना वर्क करता है, जो हमारे पृथ्वी से सिग्नल को रिसीव और उसको सेंडिंग करने का काम करता है। लेकिन इन सभी चीज़ों में सबसे जो इम्पोर्टेंट हिस्सा है दोस्तों, वो हमारा एक बिल्कुल ही छोटा सा पार्ट है, और वो है ये ढक्कन। ये ढक्कन क्या करता है, सूरज से आने वाली रोशनी को जेम्स वेब टेलीस्कोप के अंदर जाने से रोकता है, जिसके कारण क्या है कि हम लोग दूर से आने वाली जो आपकी यूवी रेज हैं, जो हमारे इंफ्रारेड है, उसको जो है हबल के द्वारा अच्छी तरीके से कैप्चर करने में मदद करता है। क्योंकि जो प्रकाश हमें लगभग करोड़ों अरबों किलोमीटर दूर से आ रही है, उसकी जो इंटेंसिटी है वो बहुत ही क्या होती है, लो होती है। उसकी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेंथ वीक होती है। इस कारण से हमें इस तरह के प्रयास यहाँ पर ज़रूर किए जाते हैं, ताकि हम लोग जो है उसको ईज़िली कैप्चर कर सकें। हम लोग इस पूरे सेशन में बात करेंगे इस गैलेक्सी कोलिजन की। यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर 2 गैलेक्सीज़ हैं, जो एक दूसरे से क्या हो रही है, विलय हो रहा है या एक दूसरे से मिलन हो रहा है। लेकिन आमतौर पे जो गैलेक्सियों का मिलन होता है ये उससे बिल्कुल अलग है। आमतौर पे जब गैलेक्सियाँ मिलती हैं तो वहाँ पर अगर आप देखोगे तो एक दूसरे के क्या होते हैं, बिल्कुल पास होते हैं और एक दूसरे के बीच से गुजरते हैं। लेकिन अगर इस वाले की बात करोगे तो आपको ऐसा देखने को मिलेगा कि इस वाले गैलेक्सी में जो एक गैलेक्सी है उसके साइड से ये होता हुआ पूरा जाता है, और ऐसे आप कह सकते हो कि ये पूरा एक ट्रायंगल क्रिएट कर रहा है, जो कि साइंटिस्ट को भी अचंभित कर रहा है कि आखिर ये इस तरीके से यहाँ पर क्यों है। और फिर इसको अगर आप देखो तो यहाँ पर जो आपके ब्लू और येलो और पिंक लाइट जो दिख रहे हैं, ये वास्तव में क्या है दोस्तों, ये नए तारे का जन्म हो रहा है। अब तारों का जन्म कैसे होता है, किस प्रकार से होता है, इसके बारे में हम लोग एक अलग से वीडियो में डिस्कशन करेंगे।
जिसमें हम तारों की पूरी जर्नी को देखेंगे, कितने प्रकार के होते हैं, उनके जन्म से लेकर के उनकी मृत्यु तक की पूरी जर्नी डिस्कस करेंगे। फिलहाल आप यहाँ समझो कि यहाँ पे जो आपके ब्लू और पिंक जो आपकी लाइटें दिख रही है, ये तारों का बर्थ हो रहा है, तारों की का जन्म हो रहा है। इसलिए यहाँ पर आप देख सकते हो कि इसको बोला जा रहा है फ्रेंजी ऑफ अ स्टार बर्थ, यानी ऐसी घटना जहाँ पर अनगिनत तारों का निर्माण होता है और वो भी अनकंट्रोल्ड वे में। अब यहाँ पर ये इस तरह की ही स्ट्रक्चर क्यों बन रही है, क्योंकि आमतौर पे तो ऐसी चीज़ें होती नहीं है। तो उसके बारे में हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम लोग ये देखते हैं कि जो हमारी गैलेक्सियों का मिलन होता है वो किन-किन तरीके से होता है। तो ये आप इस इमेज को थोड़ा याद रखना, फिर आप देख सकते हो कि और जो बाकी आपकी गैलेक्सियाँ हैं वो किस तरह से मिलती है। यहाँ पर अगर आप देखो तो ये आपका एनजीसी 356 का एक इमेज है, जो आप देख सकते हो कि यहाँ पर 2 गैलेक्सी जो हैं, वो एक दूसरे के बिल्कुल बीच से जाकर के ये मिलता हुआ नज़र आ रहा है। फिर ये देखिए पोलर वर्टेक्स जो गैलेक्सी का मिलन है, तो ये भी आप यहाँ देख सकते हो कि जो ये आपकी ऑरेंज पिंक में एक गैलेक्सी और दूसरी गैलेक्सी इसके बिल्कुल बीच से होती हुई जा रही है, जो आपकी बहुत ज़्यादा ब्राइट है। फिर ये हमारी आकाशगंगा है दोस्तों, जिसको हम लोग बोलते हैं मिल्की वे, दुग्ध मेखला। और ये हमारी पास की आकाशगंगा है, जिसको हम लोग बोलते हैं एंड्रोमेडा गैलेक्सी। आने वाले समय में ऐसा माना जा रहा है कि आज से 2 मिलियन वर्ष बाद ये दोनों गैलेक्सी भी एक दूसरे से मिल पाएंगी और कुछ इस तरह की संरचना प्रदान करेंगी। यानी ये भी एक प्रकार का आपका गैलेक्टिक कोलिजन होगा। फिर आप देखोगे तो कुछ इस प्रकार के भी गैलेक्टिक कोलिजन होते हैं, जहाँ 2 गैलेक्सी आपस में एक स्पाइरल वे में एक दूसरे को पहले तो रिवॉल्व करती है और फिर फाइनली एक दूसरे से मिल जाती है। लेकिन इन सभी से उलट आप देखोगे तो हमारे जो ये गैलेक्टिक कोलिजन है, ये बिल्कुल ही अलग है। इसके बारे में साइंटिस्ट की क्या राय है दोस्तों? तो देखिए, इसके साथ-साथ कुछ और भी यहाँ इमेज दी गई है, जो आपकी अलग-अलग तरह की गैलेक्टिक कोलिजन को आपको दिखा रहा है। तो एक बार इसको भी आप देख सकते हो। वैज्ञानिक ये बोल रहे हैं कि ये जो आपकी गैलेक्टिक कोलिजन है, इसको हम लोग बोलते हैं एआरपी 143। अब यहाँ पर एआरपी 143 क्या होता है? तो ये देखिए, तो बोल रहा है कि यहाँ पर जो हेड ऑन कोलिजन होता है गैलेक्सीज़ में, ये एक अनयूजुअल तरीके में हुआ है और इसने ट्रायंगल शेप स्टार बर्थ फ्रेंजी को जन्म दिया। यानी ऐसा असंख्य तारों के निर्माण की घटना जो एक ट्रायंगल शेप में घटित हो रही है, जो कि आम तौर पे होती नहीं है। और यहाँ पर ये डुओ कलेक्टिवली आप कह सकते हो कि ये दोनों गैलेक्सीज जो है, जिसके मिलने से ये चीज़ें हुई है, तो इसको हम लोगों ने कॉमनली इसको हम क्या नाम देते हैं? एआरपी 143 देते हैं। अब यहाँ पर कौन सी 2 गैलेक्सीज हैं दोस्तों? तो इनको वैज्ञानिकों ने नाम दिया है एनजीसी 2445 और दूसरा है एनजीसी 2444। और ये दोनों आपको देखने को मिल जाएँगे, एक आपका राइट में है और दूसरा आपका लेफ्ट में है। अगर आप फिर से इस इमेज को देखो, तो आपको ये दोनों गैलेक्सीज़ दिख जाएँगे। एक यहाँ पर आपका है, ये है आपका एनजीसी 2445 और ये है आपका एनजीसी 2444। और इसमें अगर आप देखोगे उस पूरे इमेज में, तो जो आपकी गैसेस हैं वो एनजीसी 2444 की तरफ आपका खींचता हुआ नज़र आ जा रहा है। लेकिन 2444 की आपकी इंटरनल कंबसन इतनी ज़्यादा है, जिसके कारण ऐसा माना जा रहा है कि जो आपकी गैलेक्सी है वो पूरी तरह से डायरेक्ट नहीं मिल पा रही है। फिलहाल देखिए, तो यहाँ पर वैज्ञानिकों का क्या कहना है कि यहाँ पर गैलेक्टिक कोलिजन तो हुआ है, लेकिन आपकी जो ग्रेविटी आपकी एनजीसी 2444 की इतनी ज़्यादा है कि उसके कारण आपका क्या हो रहा है कि यहाँ पर कॉस्मिक गेम हो रहा है, टग ऑफ वार की तरह, जहाँ पर दोनों गैलेक्सी एक दूसरे को अपनी ओर खींच रहे हैं, लेकिन जो 244 है यहाँ पर वो जीतता हुआ नजर आ रहा है। और ऐसे सिचुएशन में ऐसा माना जा रहा है, क्योंकि ये जो है 2445 से बहुत सारे जो गैसेस हैं उसको अपनी तरफ खींच पा रहा है। और इसके कारण यहाँ पर क्या हो रहा है, लाखों आपके तारों का निर्माण हो रहा है। अब ये जो आपकी सिमुलेशन है, ये दिखा रहा है कि हेड ऑन कोलिजन जब आपकी इस तरह की होती है, तो ये इसके द्वारा आपके नए तारों का निर्माण होता है, जो एक रिंग शेप में निर्माण करते हैं और इससे एक नए गैलेक्सी का भी निर्माण होता है। थोड़ा सा समझना मुश्किल है, बट इसको आप इस तरीके से समझ सकते हो कि जब इस तरह से आपकी कोलिजन होती है, तो पुराने स्टार्स तो खत्म होते हैं, लेकिन उस पूरे आकाशगंगा में ऐसे बहुत सारे गैसीय आपके गोले रहे होंगे, जो पहले के जब आकाशगंगा का निर्माण हो रहा था, उस समय वो तारों के रूप में बदल नहीं पाए। अभी जब ये दोनों आकाशगंगाएँ आपस में मिलेंगी, तो उनके पास एक अपॉर्च्युनिटी होगी कि ये अपनी ग्रेविटी पुल के कारण ये आपस में एक तारों की संरचना ले लें। और इस तरह से देखोगे तो यहाँ पर बहुत सारे नए तारे का जन्म होता है और इसमें कुछ और भी विशेषताएँ होती हैं। कुछ और विशेषताएँ क्या होती है दोस्तों? तो देखिए, यहाँ पर जो आपकी स्टार्स बनेंगे, वो आपका कुछ अलग ढंग का होगा। स्टार्स की विशेषताएँ क्या होंगी कि यहाँ जो स्टार बनेगा वो आपका
पहले के जो स्टार्स होते हैं उनके मुकाबले ज़्यादा ब्राइटर, ज़्यादा पावरफुल और ज़्यादा बड़ा होता है, क्योंकि यहाँ पर 2 अलग-अलग गैलेक्सियों से जो गैसों के गुब्बारे हैं, जो गैसों का झुंड है, वो उनको ईज़िली तरीके से मिल पाता है। और इसके कारण ऐसा माना जा रहा है कि यहाँ पर जो आपके स्टार हैं, ये बहुत ही ज़्यादा बड़े होंगे। दूसरा, इनके पास जो आपकी एक अलग ढंग का आपका हॉट हेलो गैस होने की भी संभावना है, जिस जो कि इनविजिबल रूप से एक दूसरे गैलेक्सीज़ को आपस में खींच पाती है। अब यहाँ पर जो तारों का निर्माण होगा, उनकी क्या विशेषताएँ होंगी? तो एक बार देखिए, यहाँ पर आप अगर आप फिर से उस इमेज को देख पाइए, तो यहाँ पर आपको जो तारों की जो कलर थी, वो आपका ब्लू एंड पिंक था। और ब्लू एंड पिंक आपकी जो ऐसे स्टार्स का कलर होता है, जो सूरज से लगभग आपका 1.33 गुना, कम से कम 1.33 गुना बड़े होते हैं। और दूसरा, अगर आप देखिए तो पिंक स्टार्स जो होते हैं, वो ऐसे तारे होते हैं जो ना सिर्फ बड़े हैं, बल्कि वो यंग भी होते हैं। और वो ऐसे तारे होते हैं जो अभी भी अपनी फॉर्मेशन की अवस्था में है, यानी अभी भी वो दूसरे जितने भी डस्ट और गैस के झुंड है, वो अभी भी उसको अपनी तरफ खींच रहे हैं। यानी वो बन तो चुके हैं, लेकिन अभी भी उनकी निर्माण की प्रक्रिया पूरी तरह से खत्म नहीं हुई है। जबकि जो ब्लू स्टार होता है, वो लगभग आपका बन चुका होता है, लेकिन वो बहुत बड़ा होता है आपका। तो ये आपको कुछ समझना था इसमें। फिलहाल आप अगर आप देखो, तो इस वीडियो में इतना ही है दोस्तों। इस वीडियो में आपके एग्जाम पर्पज से ये जो NGG 244 है, 2445 है, ये आपके लिए उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। बस आप ये समझोगे कि आपके हबल टेलीस्कोप से जुड़ा हुआ चीज़ें आपके लिए पूछी जा सकती है। दूसरा, अगर आपको जो स्टार्स के कलर है, उसके आधार पर उसके मास और उसके एनर्जी के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको ये सेशन पसंद आएगा। थोड़ा साइंटिफिक है, बट ये आपको ज़रूर पसंद आएगा अगर आप इसको समझने का प्रयास करोगे। थैंक यू सो मच। जय हिंद।